इंडियन ज्योग्राफी अध्याय 4 भारत की नदियाँ, झील, जलप्रपात और बहुउद्देशीय परियोजना। हाय गाइस, आज इंडियन ज्योग्राफी में अध्याय 4 भारत की नदियाँ, झील, जलप्रपात और बहुउद्देशीय परियोजना के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, नदियों की अवपाह निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? उपर्युक्त सभी। तो ए में है भूवैज्ञानिक समयावधि, स्थलाकृति, ढाल प्रवणता, उपर्युक्त सभी। ये तीनों पे निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब नदियों की जलधाराएं उस स्थान के स्थलीय ढाल के अनुसार बहती है तो मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा वृक्ष की शाखाओं के हन की तरह अफवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं दुराकृतिक अफवाह प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जब मुख्य नदियों एक दूसरे के समानांतर बहती हो तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हो, ऐसे प्रतिरूप को क्या कहते हैं? जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्ववर्ती नदियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वे नदियां जो हिमालय निर्माण के पहले से बहती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, शाही निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोमती। क्वेश्चन नंबर 6 है, महानंदा नदी का उद्गम स्थल है दार्जिलिंग की पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 7 है, बंदरपुर श्रेणी से निम्नलिखित में से किस नदी की उत्पत्ति है? यमुना। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोसी नदी का उद्गम स्थल है गोसाई थान। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिहवा श्रेणी से निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम होता है? महानदी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेहद झील से किस नदी का उद्गम होता है? माही। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेरियार निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी नदी है? केरल। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे मीठी पानी की झील है लोकतक, जो कि मणिपुर में है। वेम्बनाड ये केरल में है, चिल्का ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील केबुल लामजाओ नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? लोकतक झील। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है? वेम्बनाड। क्वेश्चन नंबर 15 है, यह उत्तरी सरकार तट में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर सूची में भी शामिल है। निम्नलिखित में से किस झील की विशेषता है? चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड झील है और एक साइड राज्य का नाम दिया हुआ है। तो देखिए, नौकुचिया ताल झील जो कि उत्तराखंड में है, पाला मिजोरम में है, उमियम मेघालय में है, सोन असम में है। इस तरह से 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का सी। देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड झील है, दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया है। गुरु डोंगमल झील सिक्किम में है, पवई महाराष्ट्र में है, चपनाला असम में है, बेलांदूर कर्नाटक में है। तो देखिए, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कथन दिया हुआ है, भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। कारण इसका है, पठारी प्रदेश की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा सेलें कठोर हैं। तो इसका सही उत्तर है कथन और कारक। ये कथन और कारण दोनों सही है और कारण और कथन एक दूसरे की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जलप्रपात दिया और दूसरी तरफ नदी। तो कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर है, गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर है, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर।
इस तरह से 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ नदी है। तो देखिए, साडनी जलप्रपात शंख नदी पर है, दसम जलप्रपात कांची नदी, गौतम धारा रारू नदी पर और दूधसागर मांडवी नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें ये सांगली कावेरी नदी पर ये सुमेलित नहीं है। बाकी संबलपुर महानदी, बरेली रामगंगा, मदुरै बेगई नदी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए, एक तरफ जलप्रपात और एक तरफ नदी का नाम दिया हुआ है। कुंचिकल जलप्रपात बाराही नदी पर है, दसम कांती नदी पर, गौतम धारा रारू नदी पर, साडनी शंख नदी पर। इस तरह से 1 का ए, 2 का डी, 3 का बी और 4 का सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड स्थान का नाम दिया हुआ और एक तरफ नदी का, लुधियाना सतलुज नदी पर, हैदराबाद मूसी नदी पर, पणजी मांडवी नदी पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी पर। इस तरह से 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का सी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंधु नदी अब्बाह तंत्र की भारत में कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? तो 1114 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु नदी कुल अब्बाह तंत्र 2880 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 है, कुर्रम, लोची, गोमल, बिबोआ और संपार नदी किसकी सहायक नदी? सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंचनद नदियां किस स्थान पर आपस में मिलकर सिंधु नदी में मिल जाती है? मिठनकोट, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस नदी पर उड़ी परियोजनाएं चलाई जा रही है? झेलम। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है? चिनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 30 है, नर्मदा नदी का अंतिम स्थल है? खंभात की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भेड़ा घाट की संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ताप्ती नदी की लंबाई कितना किलोमीटर है? 724। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 34 है, नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 है, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम किस नाम से जाना जाता है? विष्णु प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 36 है, पिंडार और अलकनंदा के संगम को किस नाम से जाना जाता है? कर्ण प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 37 है, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 38 है, देवप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम है? तो भागीरथी और अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 39 है, गंगा को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? पद्मा। क्वेश्चन नंबर 40 है, गंगा किस नदी के नाम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है? मेघना। क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिए, भारत में प्रमुख नदी को उसके श्रेणी के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्रा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस नदी को रक्त नदी के नाम से जानते हैं? लोहित। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ी से होता है? बराक। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस नदी के बाएं तट से मिलने के बाद लियांग अथवा दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है? दिबांग और लोहित। क्वेश्चन नंबर 45 है, असम में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस नदी को तिब्बत में संगपो या सांपो के नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 47 है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? यमुना। थैंक यू दोस्तों, आगे के क्वेश्चन को फिर कल हम लोग देखेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सपोर्ट कीजिए मुझे अगर वीडियो अच्छा लगता हो। थैंक यू।